अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं और नॉर्मल इंसान के शुगर लेवल कैसे होने चाहिए, प्री डायबिटीज़ की क्या रेंज है और डायबिटीज़ कब लेबल की जाती है। हम फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें तो जो आइडियल टाइम है वो रात खाने के 8 घंटे के बाद बनता है। अगर आपके रात खाने के 8 घंटे के बाद फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से नीचे है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आपकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल इंसान की 100 से कम है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये नॉर्मल है। और ये रात खाने के 8 घंटे के बाद आप चेक करें, उसमें पानी के अलावा कोई जूस कोई सॉलिड चीज़ आप खाएं ना। तो इसके अलावा अगर आपकी फास्टिंग 100 से 125 तक है तो ये आपकी प्री डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर नहीं है लेकिन अर्ली स्टेज हो सकती है आपको, जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर आपकी फास्टिंग शुगर रात खाने के 8 घंटे के बाद 125 से ज़्यादा यानी 126 को क्रॉस कर जाती है तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज़। इसके अलावा कुछ लोगों का दूसरा सवाल होता है रैंडम के हवाले से। रैंडम ब्लड शुगर हम कहते हैं कि जो आप चीज़ यानी कि खाते हैं उसका आपके ब्लड में शुगर लेवल पे इफेक्ट जो आता है, उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है वो 2 घंटे के हिसाब से है। तो आपके खाने के 2 घंटे बाद अगर आपकी रैंडम ब्लड शुगर 2 घंटे बाद 140 से कम है तो ये आपकी नॉर्मल है। और अगर आपकी 140 से 200 के दरमियान है तो इस रेंज को प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। कुछ गाइडलाइंस 180 कहती हैं लेकिन ज़्यादातर का ये है कि कंसेंसस है कि 200 तक अगर आपकी आ रही है, 200 से बिलो बिलो है तो ये आपकी प्री डायबिटीज़ लेवल होगी। और अगर आपके लेवल 200 से ज़्यादा हो जाते हैं खाने के 2 घंटे के बाद तो ये आपकी डायबिटीज़ यहाँ पे लेबल हो जाती है। तो ब्लड शुगर फास्टिंग रैंडम के हिसाब से आप अपनी शुगर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। शुक्रिया।